हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम वीडियो देखेंगे दी मोस्ट अवेटेड, जिसकी हमें सजेशन साल से आ रही थी और पता नहीं हम क्यों नहीं देख रहे थे। तो आज हम देखते हैं। लेट्स सी। AIB की वीडियो है, हॉनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट। लेट्स सी दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from All India Bakchod. वही वाला सा हॉनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट पार्ट 3 टेक्निकल स्किल्स। ये बहुत बड़ी टेक्निकल स्किल है भाई ग्रेजुएट होने के लिए। Hello sir. I'm average and this is my self-esteem. ओके, गांड फट रही है सर। फटनी चाहिए। इंटरव्यू में बड़ा बेसिक सा टेक्निकल क्वेश्चन उस टॉपिक पे जो तुम कल रात को नहीं पढ़ पाए, ये सोच के कि तुम आज सुबह उठकर टॉपर से समझ लोगे। सर थोड़ा स्टैमर, नर्वस मम्बलिंग, थोड़े टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट यू जस्ट आस्क्ड। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि मुझे इसका आंसर पता है, ऑफ टॉपिक चला जाऊंगा और कुछ टाइम वेस्ट करूंगा। कुछ वर्ड्स जैसे इफ, बट, जनरली स्पीकिंग, एक्चुअली सर फॉर एग्जांपल टेक्निकली इट इज, सोचने की एक्टिंग, ताकि आपको लगे कि मैं लंबा आंसर दे रहा हूँ। हाँ, फिर मैं आपको दूंगा गांड से निकला हुआ एक गरम गलत आंसर। रिजेक्ट तो तुम हो गए हो, अभी मैं थोड़े मजे लूंगा। चलो, एक ऐसा ग्राफ बना जो तुझे नहीं आता। सर वो बनाओ जो आता है। नहीं, तेरी माँ चुड़ैल है। मुझे ऐसे लग रहा है हो गया टाइम वेस्ट की और करना है। वाह, ये वाला ग्राफ तो तुमने 12th में भी तो पढ़ा था ना? रियलिटी है यार। नहीं, सम टाइम आती है उतनी चीजें हो जाती हैं इंटरव्यू में। सर प्लीज वो वाला पूछिए ना जो पिछले कैंडिडेट से पूछा था। नहीं, ये तू इतना नर्वस है, तुझे कॉन्फिडेंस दे दूं? ना। सर जब आप मारोगे ना, मैं एक्स्ट्रा हिलाऊंगा सर। ठीक है, तुम पे थोड़ी तरस खा ही लेगा। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर थर्मोडायनामिक्स सर। तो थर्मोडायनामिक्स That's really पे tough. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्यों जलील कर रहे हो सर? एक लेवल इजी क्वेश्चन। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए सर, इंटरव्यू खत्म कर दीजिए इंटरव्यू please। खत्म करो। सही भाई, ये सिचुएशन Okay. हो जाती है। थर्मोडायनामिक्स पे सबसे इजी क्वेश्चन। कूल, गुड। नहीं आता सर। नेक्स्ट। ये मैं समझ रहा हूँ। वो बंदा हो जाता है कि यार Thank you, इतनी sir. इन्होंने मेरी कर दिया, मुझे आता भी नहीं आता, बस बाढ़ में जाए। ये सिचुएशन भी होती है। तो दैट वाज टेली ट्रू। नर्वस ग्रीटिंग इन इंग्लिश सर। Already judging you. So, where's self-esteem? सर वो तो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद ही चल बसे हैं सर। So the whole point of this interview is to check whether the students who have cleared the technical round, whether they can speak even 2 sentences in English or not. 2 sentences आई कैन सर, उतना तो होगा सर। So, tell me something about yourself. या सर मेरे बारे में बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मैं आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बता के पकाऊंगा। In English, please. Yeah. Here are my personal details. My name, my full name, my father's name, father's full name, आधार कार्ड नंबर, बैंक का IFSC कोड, CVV। सर CVV नहीं बता सकते for security purposes. And coming to my family, sir, I come from my family और मैं उनसे होली पे मिलता हूँ क्योंकि होली रंगों का त्योहार है। So, what are your hobbies? बचपन से गांड घिस के मेहनत की है ताकि यहाँ तक पहुँच सकूँ, तो हॉबीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। Could you just say that in English? I like reading, listening to music, breathing, charging my phone, more breathing. I do excretion. My favorite hobby, sir, is blinking. What are your strengths या and weaknesses? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सही सर। बात। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। In English, please. I'm telling you. नहीं यार, इतना इंग्लिश Why will I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पे बताऊंगा। जैसे English! आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट। English! बैंक क्या लौड़े, क्या इंग्लिश लगा रखा है बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे।
खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल, है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। आहा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अबे साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग, इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? 10 years later, यार बहुत अच्छी बात है कि obviously that's reality, totally, बहुत very well done। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्पेशल पर्सनालिटी जो है उनके कोर्सेज लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रेशर, और कुछ लोग ये आई हैव सीन थिंग्स यार, दीज आर ट्रू। ओके, सो 10 साल बाद क्या हुआ भाई? Basically, I want a more energy efficient lighting and air conditioning system for this entire floor. But I doubt तुझे कुछ चमका। सर आप चैन की नींद मत सोना, पूरे कमरे में फॉल्टी AC लगवा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो एक कॉल कर लेना, नहीं उठाऊंगा। हैं? हैप्पी? सर आपकी बकबक सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 मिनट कह के 2 घंटे में आऊंगा। शो उठा लो कर लो बात। सस्पेंडेड डीले कर ले। अबे साले गांडू, रुक जा, ओवर अचीवर भी है लाइन पे। बोले अबे कुत्तो, कैसे हो? गाइस लिसन, आई हैव सम न्यूज़ टू शेयर विद यू गाइस। मैं पेरेंटल प्रेशर में आके शादी कर रहा हूँ। अबे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिला कहाँ उससे तू? अबे वो पार्क याद है? हाँ। तो मम्मी बैठी थी उस पार्क में एक दिन, बोली कि एक लड़की पसंद कर ली है, उससे शादी कर लो वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जस्ट अ कोइंसिडेंस यार। और बताओ काम वाम ये सब कैसा चल रहा है? वही यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर। तू बता। वही यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर। तू बता, ओवर अचीवर। अबे वही यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर्स। ए ओवर अचीवर तू तो बोली मत। यू आर सेकंड ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 30 ओवर अचीवर्स ओवर 30, ठीक है? मैं नहीं यार, के मारूंगी।
बंक मारा क्यों हर रोज जीपीए अब मेरा काफी लो प्रिया के चक्कर में बैक लगी है मेरी वो भी दो काउंटर स्ट्राइक या नोटा डालूं मैं अपनी सीवी में क्या वन टिप वन हैंड में प्रो ये सुन के कौन देगा जॉब इसको गो डाउन संभाल आई कांट गो डाउन आई वांट अ जॉब एक और 6 सो यहाँ पे हम रोकते हैं ऑब्वियसली इसमें कुछ और भी है अबाउट देयर टीम एज वेल बट एक चीज़ भाई वो जो तकरीर की है ना भाई ने वो वर्ड बाय वर्ड इज़ ट्रू ये बहुत कुछ है ये बहुत सारी जब इस तरह की वीडियोस में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान वो इकट्ठे एक जगह से चले थे लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है या पर्सनल डेवलपमेंट या लोगों की सोच और वो सारे में आती है तो अभी तक दे आर सेम क्वाइट सेम सिमिलर पीपल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सिमिलरिटी हैं काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इसीलिए इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं तो ये वाली जो स्पीच सुनी है ये एग्जैक्टली सिमिलर मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे मैंने दैट्स रियली ट्रू तो ये बहुत अच्छी वीडियो बनाई इन्होंने रियली गुड आई डोंट नो हम पहले क्यों नहीं देख पा रहे थे सो थैंक यू सो मच फॉर सजेशन और ये वीडियो आप लोगों को भी ऑब्वियसली पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे खैर नीचे कमेंट करके इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग प्लीज़ डू आई एम रियली इंटरेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा मेरी वो टची वाला सीन हो गया इस वीडियो को देख के कुछ और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखें तो उसका लिंक आप दे सकते हैं कमेंट में उसके बारे में बात बताएं इंस्टाग्राम पर यू कैन कॉन्टैक्ट मी लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर